हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 39 की क्लास 9 की हिंदी मीडियम 2 अक्टूबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल आज का हमारा विषय है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो हमें सामने दिख रहा होता है उसे कहते हैं पृष्ठीय। हम जानते हैं 2D, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विविमाएँ। यहाँ पे विमी लिखी हुई है, ये विमाएँ होती हैं। विमाएँ क्या होती हैं? यानी कि जैसे मान लीजिए आपका आयत में क्या है? दो विमाएँ हैं, एक ये विमाएँ होगी, एक ये विमाएँ होगी, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इससे हम 2D आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 2D, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आप द्विविमाएँ आकृति जिनकी लंबाई चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि। ये क्या है? 2D हैं। ऐसी ठोस आकृति जिनकी लंबाई चौड़ाई गहराई होती है, ठीक है, 3 माप होते हैं, उसे हम कहते हैं 3D, 3 विमाएँ आकृति कहलाती हैं। द्विविमाएँ आकृति को 3 विमाएँ आकृति को फलकों के रूप में देखा जा सकता है। ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे कि आपका चौक का डिब्बा अगर आप देखें ध्यान से तो ये किससे मिलकर बना होता है? वर्ग से। यानी इसके सामने वाला जो आपको दिख रहा है फलक इसे बोलते हैं। ये सामने ऐसे, ठीक है ना, ये एक निकाल दिया मैंने बाहर, तो ये हमारा क्या है? फलक, ठीक है ना। ये फलक देख रहे हैं आप। इसमें कितने आप पूछा जाए कितने वर्ग है तो आप गिन लीजिए, 4 और 5 और 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ एक क्या है? ये घन है, ठीक है। चौक का डिब्बा जो बन रहा है वो आपका 6 वर्ग मिलकर बना रहे हैं चौक का डिब्बा। तो इसमें देखिए आपका क्या है? ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। या गहराई बोल सकते हैं, ऊंचाई बोले या गहराई बोले अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी 3D ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं 3 विमाएँ, 3D। कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप फलक होते हैं। 2 या 2 से अधिक समरूप या सर्वांशम। इसमें क्या होगा? सर्वांशम होगा। अगर आपका जूते का डिब्बा है, ठीक है, जूते के डिब्बे में आप देखेंगे कि ये वाला जो फलक है इस फलक के बराबर, ये सामने वाला फलक इस पीछे वाले फलक के बराबर है, ठीक है ना। इसके अंदर आयत ये बन रहा है और इधर वाला जो है ये वर्ग बन रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आमने सामने की जो फलक है वो बराबर है। चलिए, कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप सर्वांशम फलक होते हैं। आइए उन आकृतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आपके पास उदाहरण है एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे में सभी फलकों के आकार ध्यान से देखिए। इसके सभी फलक आयताकार, वो सम्मुख फलक क्या है? आपके सर्वांशम है। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ। देख रहे हैं, ये जो है पीछे वाले के क्या है? ये आयत है, ठीक है ना। और ये इधर वाला इस वाले के अंदर वाले के ये क्या है? वर्ग के आकार का है। तो आप देख रहे हैं कि सभी क्या है? आयताकार होंगे, या फिर वर्ग और आयत से मिलकर बना होता है, ठीक है। वर्ग ये आयताकार भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इसी डिब्बे के सभी फलक वर्गाकार हों और सर्वांशम हों तो इसको हम क्या कहते हैं? घन, ठीक है। इसमें सभी ये भी नीचे ऊपर सब एक बराबर होंगे, वर्गाकार होंगे, वर्ग की आकृति के होंगे। तो देखते हैं आप, चौक का डिब्बा ऐसा ही होता है, ठीक है। चौक का डिब्बा इसलिए था क्योंकि आप लोग अक्सर देखे ही होते हैं इसको, ठीक है। और या फिर इसका अच्छा उदाहरण है जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो का जो पासा होता है वो आप देखते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, ठीक है ना। वो भी आपका क्या होता है? घन होता है। 1, 5, 3 वटेवर जो भी हो। पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए। इसका एक वक्र पृष्ठ है, यानी कि वक्र मतलब घुमा हुआ, और 2 ये जो पृष्ठ है, माफ़ कीजिएगा, ये जो पृष्ठ है ये वक्र है, घुमा हुआ, और इसमें 2 वर्गाकार वृत्ताकार, ये यहाँ पर वृत्ताकार है और यहाँ नीचे पे वृत्ताकार फलक हैं
जो सर्वांग है, यानी जितना यहाँ पर है गोला उतना ही नीचे गोला है, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ये जितना है नीचे ये पूरा उतना ही ये नीचे है, दोनों सर्वांग है। सर्वांग आकृति वो होती है जो एक दूसरे को ढक ले, ऐसी आकृति बेलन कहलाती है, यानी ये इसको क्या कहेंगे हम, बेलन। तो हमने सीखा ये घनाभ है, ये घन है और ये बेलन। आइए आगे देखते हैं। कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांग नहीं होता, जैसे कि आपके बर्थडे वाली टोपी, जन्मदिन पर पहनने वाली टोपी। इस आकृति में देखिए एक वक्र व एक समतल फलक है। यदि बंद आधार को बंद रखा जाता है, इसे क्या कहेंगे, शंकु। क्या नाम हो गया इसका, शंकु। ठीक है, इसका एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, आइसक्रीम वाली, जो जिसमें आप आइसक्रीम रख के खाते हैं, या फिर नमकीन वाला नमकीन देता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो शेप हैं, आकृतियां हैं, वो क्या हो गए आपके, शंकु। एक ऐसी आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है, ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, गोला। जैसे बॉल, फुटबॉल, तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, हम गोला। इसे हम क्या बोलते हैं, गोला। आप देख रहे हैं ना, गोला इसे बोलेंगे। यदि गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाए, इसी गोले को आप दो बराबर भागों में काट दो, या तरबूज गोल है उसको आपने काट दिया, तो आधे भाग को क्या कहेंगे, अर्ध गोला। ठीक है, अर्ध मतलब आधा, गोला है ही है। ठीक है, कटोरी आपके घर में, वो सभी के सभी क्या हमारे अर्ध गोले हैं। किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब सामने जो हमें दिख रहा होता है उसे कहते हैं पृष्ठ, उसे सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो आपको सामने दिख रहा है सभी फलक, उसको क्षेत्रफल को जोड़ दो। जैसे कि अभी हमने घन की बात की थी, तो घन के सभी फलकों को जोड़ दो, यानी क्या है हमारा, ये वर्ग है, वर्ग के सबको जोड़ दिया तो वो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वर्ग इकाई का प्रयोग करके उसमें लंबाई चौड़ाई होगी। किसी त्रिविमाई वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह जिस उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, कोई 3D वस्तु है, वो कितना जगह घेरती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पीछे वाली वर्कशीट में कि ये आयत है, इसने कितना जगह घेर लिया, तो वही ये घन जो है या घनाभ जो है कितना जगह उसने घेरा। ऐसी ठोस आयतन दर्शाने के लिए घन इकाई का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी ठोस आयतन मापने के लिए हम उसके स्थिति को घन इकाई में दर्शाते हैं। जैसे कि उसमें क्या हो जाएगा, आपका लेंथ भी हो जाएगा, ब्रेथ भी हो जाएगा, और क्या रह रहा है, लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई। तो इसमें अगर मीटर में है वो भी मीटर में है, तीनों मीटर में इकाई है, तो पहली बात तो इकाई तीनों समान करनी है, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, यानी मीटर का घन। ठीक है, इसीलिए हम उसको घन में नापते हैं। चलिए, एक सिंपल सी आपको काम करने के लिए दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। नींबू को आधा, बीच में से आधा कटा नींबू क्या हो जाएगा आपका, अर्धगोले का आकार का हो जाएगा दिखने में। जूते का डिब्बा आपका घनाभ होगा, कई बार एग्जाम्पल में बता चुका। फुटबॉल क्या होता है आपका, गोल होगा। लूडो खेलने वाला पासा घन होगा। ट्यूबलाइट बेलन होगी, और आइसक्रीम आपकी क्या होगी, शंकु। तो देखिए, बहुत ही सिंपल वर्कशीट थी, इसको आप ज़रूर अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आने वाली वर्कशीट थोड़ी हार्ड होती जाएगी। ठीक है, और आपको अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ में आती चली जाएगी। और ये देखिए लेंथी है, पूरा 13 चैप्टर NCERT का कवर्ड होगा ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।